So what you have to do is, you have to keep your attitude positive all the times. You have to kind of keep enriching your sense of confidence and positivity in your life. आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होनी. आइंदा से अगर आपसे कोई सवाल पूछे ना, who is confident among you, please don't wait a second. Don't wait a second. इनिशिएटिव जो होता है वो इंसान को कामयाब करवाता है जिंदगी में. इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपके परसेप्शंस लोगों को दे रहे होते हैं. हाउ क्विक यू आर टू टेक डिसीजंस, वो उससे आपकी दिल की मजबूती का पता चल रहा होता है, आपके इरादों की मजबूती का. यू आर व्हाट यू आर, दैट्स इट. इफ यू आर कॉन्फिडेंट फॉर द फैक्ट हु यू आर. यू आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर द फैक्ट दैट हु यू कैन कॉपी. इस मकसद के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं कि आप किसकी नकल उतार सकते हैं. आप इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो हैं आप वो हैं, और आपके दिल में कहीं ये ख्वाहिश मौजूद है कि मैं जो हूं इसको हर लम्हे मैंने बेहतरी की तरफ लेकर जाना है. क्यों? क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी है जिसमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेज दैट श्योरली ही इज नॉट फ्रॉम अमंग अस. यकीनन वो शख्स हम में से नहीं है whose today is not better than his yesterday, कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर. तो I am confident for the fact that I am who I am right now, and I am confident for the fact that I have 100% attitude that I will keep adding better things in myself and in my life every coming moment of my life. You should be confident for this. अब बढ़ते हैं हम पंक्चुएशन एंड अलजेब्रा ऑफ सक्सेस की तरफ. देखते हैं इसमें सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है. सबसे पहले क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क. और क्या एक ही क्वेश्चन मार्क है? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स. तो जब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं बेटे, तो सबसे पहले तो सवाल हमारे जहन में ये डेवलप होना चाहिए कि हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं. हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, हम जिंदगी में बनना क्या चाहते हैं, हम जिंदगी में पहुंचना कहां चाहते हैं. तो जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे चाचू हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या बनें. इसका कतई ये मतलब नहीं है कि फूफो क्या चाहती हैं कि हम क्या बने. खालिसतन सवाल मेरा ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं, दिल से हम क्या बनना चाहते हैं. क्वेश्चन 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 एंड क्वेश्चन योरसेल्फ. एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम किसने सुना है? शाबाश. आइंस्टाइन, was he a genius? Was he a genius or not? Did he really contribute to the society and the world or not? He did, right? उसने दुनिया में और इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया थ्रू हिज theories and through his inventions, right? अब आइंस्टाइन जैसा ब्रेन जो है वो आपके लिए एक मशले राह छोड़ के जाता है. What does he say? He says that the only difference between me and other people is that I stay longer with the problems. I stay longer with the problems. कि मैं प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा देर तक वक्त गुजारता हूं. जबकि दुनिया में आपने इर्द गिर्द आपने बहुत सारे लोग, शायद अपने अंदर भी आपने बहुत मर्तबा ये महसूस किया हो कि जैसे ही प्रॉब्लम के साथ हमारा आमना सामना होता है, वी वॉन्ट टू शन दैट प्रॉब्लम अवे. हम बड़ी जल्दी से उस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं. अच्छा, और जब आप किसी चीज को मगरो लाना चाहते हैं तो फिर यू कैन नॉट गारंटी द क्वालिटी इन द सोल्यूशन, राइट? देन यू वुड ओनली विश एंड वॉन्ट कि किसी तरह से मेरी इस प्रॉब्लम से जान छूट जाए. तो अगर हम इस एटीट्यूड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स बदले में हमें कुछ भी देकर नहीं जाएंगी. और प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो टाइम के साथ होती हैं. इम्तहानों का एक टाइम होता है ना. इम्तहान कम टू यू, फिर इम्तहानों का टाइम चला जाता है और वो प्रॉब्लम. अब उस प्रॉब्लम को इम्तहानों के टाइम में
अगर उस इम्तहानों की प्रॉब्लम को किसी ने वार्ड ऑफ ना किया हो, शानवे ना किया हो, मगरों ना लाया हो और उसको जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए था, वाई? बिकॉज प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज. Problems are opportunities. And if you catch your opportunities, if you show the right behavior in each opportunity or the problem that confront you, they make you better every time. They make you better. They elevate your status of life. आपकी जिंदगी का मायार जो है वो पहले से ज्यादा ऊंचा करना शुरू कर देती हैं वो प्रॉब्लम्स. Getting my point? So please do not abhor or hate your problems. Try to develop right kind of a behavior towards the problems. You need to treat the problems as dignified. You need to treat these challenges as dignified. और उनको जितनी इज्जत आप दे सकते हैं, इससे मुराद ये है you have to develop a right kind of a behavior. ठीक है? उस प्रॉब्लम को जितनी तवज्जो की जरूरत है उससे उतनी तवज्जो दें. जब आप ऐसी तवज्जो देंगे तो वो प्रॉब्लम इसके बदले में आपका मुकाम जिंदगी में बुलंद करके आगे बढ़ जाएगी. राइट? एंड ईच टाइम व्हेन यू हैव डेवलप्ड दिस राइट काइंड ऑफ अ बिहेवियर फॉर ट्रीटिंग प्रॉब्लम्स, challenges in your life, you will very often see that actually those were not the problems, those were not the challenges, those were the opportunities. तो बेटे जब चैलेंज आता है ना तो उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट और इनपुट की जरूरत होती है. एंड दैट्स इट. राइट? थिंग्स स्टार्ट पंक्चुएटिंग विद ईच अदर. आपकी जिंदगी के क्विज़ेस और पजल्स जो हैं वो हल होना शुरू हो जाए. सो द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू डू व्हाट? टू स्टे लॉन्गर विद द प्रॉब्लम्स. डोंट पैनिक. Imagine that you were really waiting for this moment to come. You were waiting for the last hour of the match where maybe you would be needing 12 runs to score. Now that is that final hour where you need to hold to your best senses. Imagine the right kind of a positive behavior and the shot selection that you probably can have. Maybe on some ball you would hit for a 6, on some ball you would hit for a boundary, on some ball you would just edge it for a single or a double, and what you needed to do in the end to get those 12 runs to help you win the match, isn't it? और अगर उस फाइनल ओवर के अंदर आप पैनिक हो जाएं और आप ये सोचना शुरू कर दें कि किसी तरह से ओवर खत्म हो सही और मैं जाके पेविलियन में बैठूं, सो भाई आप तो पेविलियन में बैठने के लिए तो आए नहीं थे. अ प्लेयर इज मेंट टू बी देयर ऑन द क्रीज एंड द फील्ड, आइदर टू बॉल समबडी आउट और टू हिट इट फॉर अ 6 एंड टू लीव द ग्राउंड विक्टोरियस, इजंट इट? सो हम ये समझते हैं कि हमें भी जब जिंदगी में सवाल पैदा होंगे, जब जब जिंदगी जो है वो हमसे राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड डिमांड करेगी, जब जब जिंदगी जो है वो हमारे सामने चैलेंजेस थ्रो करेगी, जब जब हमारे एग्जाम्स आएंगे, वी वुड नॉट विश टू वॉर्ड देम ऑफ दोज मोमेंट्स. वी वुड रादर स्पेंड टाइम इन देम. वी वुड रादर स्पेंड टाइम इन देम. राइट? थैंक यू. बेटे आपको पता है कौन है आप? आपके बारे में कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, अल्लाह की जात फरमाती है कि आप क्राउन ऑफ क्रिएशंस हैं. अल्लाह जो इस कायनात का खालिक है, जिसने सब कुछ बनाया कायनात का, वो ये कहता है कि आप सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे बेहतरीन मखलूक है. तो अब इस बेहतरीन मखलूक को सब चैलेंजेस और सब खौफ जो हैं उन्हें तोड़ के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? इमेजिन इफ यू डू दैट, अगर आप ऐसा करेंगे, सो दैट विल बी द राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की सक्सेस ग्रामर जो है वो वीक है, यानी आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं आप सवालों के गलत जवाब भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं. थोड़ा आगे चलें. सो ये कौन से नजर आ रहे हैं आपको?
पुट योर पर्पस इन कोटेशंस। कोटेशन मार्क्स भी होते हैं ना पंक्चुएशन के अंदर। तो बेटे आप, जिस तरह मैंने अभी आपसे एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा कि आपकी जो 5 प्रायोरिटाइज्ड चीजें हैं उनको आप लिस्ट डाउन करें, और अगर आप, मैं अब आपसे ये कहूं कि उन 5 में से सिर्फ एक का इंतखाब करें जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और उस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को आप विद इन कोटेशन मार्क्स लिखें। कोटेशन मार्क्स का मतलब पता है क्या होता है कि इन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स और जो वर्ड्स हैं दे आर डिफरेंट देन द रेस्ट। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है उनसे ये जो कोटेशन मार्क के अंदर स्टेटमेंट आ रही है ये वर्ड्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वैल्यूबल हैं, ज्यादा वैल्यूबल है। अ कॉमा, sometimes in the punctuation of life, what does a comma do, by the way, in grammar? It is a pause, but it is a slight pause. It is a pause that does not hold the actions to all the limits. It is a pause that is slight in itself and does not bring the entire action to an end. It is a pause which suspends the speed of the action but not the action in itself. Right? तो जब आपने कोटेशन मार्क्स में अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो लिख छोड़ा है, और जिंदगी का मकसद लिख छोड़ा है और मकसद के हुसूल के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो एक लम्हे के लिए रुकें जरा और टेल योरसेल्फ what got you here won't get you there. क्या मतलब है इसका कि आज मैं जिंदगी में जो हूं, मैं जो बन गया हूं, तो ये बनने के लिए मुझे जितनी एफर्ट लगानी पड़ी थी मैंने लगा दी, मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं। अब इस जगह से मैंने किसी और जगह पे अगर जाना है तो वो सारी एफर्ट जो मैंने पीछे लगाई थी उस एफर्ट के साथ मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सकता। आई नीड टू हेल्प माई सेल्फ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट मे बी आई नीड टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट, some more effort, some better effort. Maybe I need to get engaged with better people who can help me drive faster, higher to reach my. So, a comma means what? To hold yourself a little and think that maybe I better change my tools now. See what is here. Sign of exclamation. So keep an eye on yourself as your own self deceives you. Exclamation का मतलब क्या होता है? Something to ponder over. यहाँ पे whenever you put an exclamation, it means some extra thinking is needed. There may be some call to emotions here, right? So यहाँ पे मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको? Many of the people you may have come across who say कि यार वो फलां की वजह से मैं जिंदगी में नाकाम हो गया हूं। बेटे जिंदगी में जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी जिंदगी में जो जो नाकामी आनी है वो बेटा आपकी अपनी वजह से है, प्लीज डोंट पुट द ब्लेम ऑन अदर्स। यू आगे देखते हैं कि ये क्या है? अ फुल स्टॉप। सो पुट अ फुल स्टॉप टू इमोशनल, राइट? बेटे अगर आप ये समझते हैं कि जिंदगी में कामयाबियां आपको नाकामियों के बगैर मिल जाएंगी तो ये बिल्कुल पुट अ फुल स्टॉप टू दिस। मैंने ये जरूर कहा कि आपकी नाकामियां आपकी वजह से हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कायनात में कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो आपको कामयाब ना करवा सके। गेटिंग माय पॉइंट? बेटे अल्लाह की जात मौजूद है। Please do not consider any failure as the ultimate failure in your life. Every failure comes to you to pave a way towards a success. Or let me put it this way, that every failure that comes to you, you need to take it just a forerunner for a success, towards the success. जब भी नाकामी आपकी जिंदगी में आए आप अपने रवैये के ऊपर गौर करें कि यार मैंने क्या क्या चीज़ इसमें गलत की। जब आपने इस चीज़ को सोच लिया तो ये बजाते खुद एक कामयाबी है जो कि अगली कामयाबियों के लिए राह हमवार करे। गेटिंग माय पॉइंट?
अब हमारा अलजबरा शुरू हो गया, सक्सेस और आई मीन लाइफ का अलजबरा शुरू हो गया। क्या नजर आ रहा है? सो इफ आई आस्क यू 5 things to minus in your life, what will they be? Okay, one thing. Quickly अपने पेपर पे लिख दें. So there are some things that we have to finish. We have to decide them to be minus from our life today. Then what? Wow. What do you need to plus in your life? Persistence. शाबाशी कह रही है कि persistence. When I develop something, when I try to develop some positive habit or positive behavior, I have to be persistent in that. I need to be keep doing that every now and then, so that people perceive me as somebody who is known for doing that thing, right? अब टाइम मैनेजमेंट को प्लस करना है. व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, इजंट इट? टाइम स्नैचर्स बहुत ज्यादा होते हैं. हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो जाया हो जाता है व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, राइट? आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू डू दैट, बट यू नीड टू मैनेज द यूज ऑफ दैट, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड मल्टीप्लाई? बेटे, आपकी जिंदगी में प्लस तब होता है जब आप कुछ ऐड करते हैं सिर्फ अपने लिए, लेकिन मल्टीप्लाई तब होगा आपकी जिंदगी में जब आप अच्छाई ऐड करते हैं अपनी जिंदगी में दूसरों की. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. What is this? What would you want to divide? Why and how? अगर कोई लाइफ में नाकाम हो रहा है तो तुम उसको you would want to empower him, right? उसके पास बैठकर उसकी तकलीफ को डिवाइड करोगे थोड़ा सा, ठीक है, और उसमें हौसले का तड़का लगाने की कोशिश करोगे ताकि वो कामयाबी की तरफ दोबारा गामजन हो जाए. वंडरफुल. आगे बढ़ते हैं जी. मेरे ख्याल में लास्ट साइन है. What should all this equal you to? अब ये सब कुछ, ये माइनस, ये प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन जब आप कर चुके हो तो ये सब कुछ करने के बाद यू वांट टू बी इक्वल टू व्हाट? अ गुड पर्सन फॉर सोसाइटी.